हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टोरी ऑफ नंबर स्टार्ट किया हुआ है। और पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 64 में एग्जांपल देखा था कि किस वे में हम जो इजिप्टियन सिंबल्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड फिगर इट आउट करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड द फॉलोइंग इजिप्टियन न्यूमरल्स। आपको इजिप्टियन न्यूमरल्स को क्या करना है, प्लस करना है। आपको सिंबल्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले सिंबल्स गिवन है, प्लस 6 जो है क्वेश्चन मार्क है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास स्टैंडिंग लाइंस है। एक नंबर हमारे पास ये है और एक नंबर ये वाला है, और हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अब हमें ये फिगर्स गिवन है और हमें इन दोनों न्यूमरल्स को प्लस करना है। तो सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिगर्स हैं, राइट। और ये किस चीज का सिंबल है, ये हमारे पास 1000 का सिंबल है, राइट। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हमारा कितना बन गया, 9000, राइट। देन ये क्वेश्चन मार्क क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 100। ये प्लस हो रहा है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मार्क्स हैं और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100 को। तो ये हमारा कितना बन रहा है, 600, प्लस ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 है और 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 8। और जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं, ये वाला जो फिगर है ये हमारा न्यूमेरल क्या बन गया, 9608, राइट। और अब ये दूसरा वाला जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन 1 2 3 4 5 फिगर्स इसकी हैं और ये अगेन क्या है, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 500 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 7, और 500 प्लस 7 इज 507। तो अब हमारे पास ये दो न्यूमरल्स आ गए और हम इसको प्लस कर देंगे, विच इज 9608। हम इन दोनों को प्लस ही करना है, प्लस करेंगे। 8 प्लस 7 इज 15, 1 कैरी, 1 प्लस 0 विच इज 1, 5 प्लस 6 इज 11, 1 कैरी, 9 प्लस 1 इज 10 विच इज 10,115। अब ये हमारा न्यूमरल बन गया और इसको हमने अगेन फिगर्स में रिप्रेजेंट करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10,000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 5, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया, राइट। और 10,000 की फिगर क्या थी, एक बनाना शेप में, राइट। ये आ गया हमारा 10,000। 100 क्या है, क्वेश्चन मार्क, 10 क्या है, ये वाला सिंबल, और 5 क्या है हमारे पास, किस 5 का कोई सिंबल नहीं है क्योंकि 10 बेस सिस्टम है। तो 5 1 2 3 4 5 स्टैंडिंग लाइन। तो ये वाला जो है क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये जो हमें दो फिगर्स गिवन है इसका प्लस है ये, विच इज आर आंसर। ना अब सेकंड पार्ट है, हमारे पास एक ये फिगर है, एक ये फिगर है, इन्हें हमें प्लस करना है। अगेन सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1, ये फिगर 1 ही है, राइट। मल्टीप्लाई बाय, अब ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1000 को, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर्स हैं और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 80 विच इज 1080। अब ये वाली जो फिगर है इसका 1080 एंड अब ये जो सेकंड फिगर है 1 2 3 4 है ये हमारे पास, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 प्लस 1 2 3 4 5 6 जो है वो 1 है, 40 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 46, राइट। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, 1080
plus 46 which is equals to 6 plus 0 is 6, 4 plus 8 is 12, 1 carry, 0 plus 1 is 1 and 1, 1126. अगेन इसको हम 10 बेस सिस्टम में एक्सपैंड करेंगे विच इज 1000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 6, राइट। अब 1000 की फिगर कौन सी है? अगेन दिस वन, राइट। ये आ गया हमारा 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 क्वेश्चन मार्क है, राइट। 22 हमारे पास ये वाले 10 प्लस 10 26, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला जो है ये आंसर आ गया हमारा इस फिगर का, विच इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एड द फॉलोइंग न्यूमरल्स दैट आर इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। आपको कह रहे हैं कि इन न्यूमरल्स को प्लस करना है उस बेस 5 सिस्टम में जो कि हमने क्रिएट किया है। 1 सर्कल, देन 2 हेक्सागन, 1 स्क्वायर, और ये क्या है 2 ट्राइंगल्स प्लस 3 सर्कल्स, 1 हेक्सागन, 2 स्क्वायर्स एंड 2 ट्राइंगल्स। इन्हें हमें क्या करना है? प्लस करना है। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? 125 को। हेक्सागन जो है वो 25 को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर 5 को, और ट्राइंगल 1 को रिप्रेजेंट करता है, और हमें इन फिगर को प्लस करना है। अगेन सर्कल सर्कल प्लस हो जाएंगे। आगे लिखा है रिमेंबर दैट इन दिस सिस्टम 5 टाइम्स अ लैंडमार्क नंबर गिव्स द नेक्स्ट वन। हमें ये याद रखना है कि बेस 5 सिस्टम में 5 टाइम्स अ लैंडमार्क नंबर, कोई भी एक लैंडमार्क नंबर है, अगर वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा। जैसे अभी हमने किया था बेस 10 सिस्टम में, हमारे पास 10 फिगर्स आ रही थी, हम उसको फिर नेक्स्ट वन जो है उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसमें अगर कोई सेम 5 फिगर्स रिपीट होंगी तो वो हमारा नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर जो है वो शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर 1 सर्कल, 2 3 4 सर्कल्स आ रही हैं। हेक्सागन कितने हैं? 1 2 3 हेक्सागन, 3 ही स्क्वायर्स एंड 4 ट्राइंगल्स आ रही हैं। तो इसको प्लस करने पर उतनी ही फिगर्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 हमारे सर्कल्स हैं। हेक्सागन 1 2 3 हेक्सागन है। 1 2 3 हेक्सागन। स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 स्क्वायर्स, एंड 1 2 3 4 हमारी हैं ट्राइंगल्स। 1 2 3 एंड 4। तो ये रहा हमारा आंसर। अब आगे कह रहे हैं, आई सी अ सिमिलैरिटी इन द मेथड ऑफ एडिंग नंबर्स इन द इजिप्टियन एंड द हिंदू सिस्टम। कह रहे हैं कि मैं इजिप्टियन और हिंदू सिस्टम को ऐड करने, जब हम नंबर्स को ऐड करते तो उसमें सिमिलैरिटी जो है वो मुझे नजर आ रही है। अब सिमिलैरिटी कैसे है? ये हमारा हिंदू नंबर सिस्टम है 47 प्लस 56। जब हम इनको प्लस कर रहे हैं 7 प्लस 6 13 का 3 यहाँ पर और 1 कैरी हो रहा है, और ये वाला 1 जो है इन नंबर्स में क्या हो रहा है? प्लस 4 प्लस 1 इज 5 प्लस 5 इज 10। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले जब प्लस करते हैं तो कैरी वाला नेक्स्ट वन में ऐड हो जाता है। तो वैसे ही ये वाला सिस्टम भी इजिप्टियन सिस्टम भी है। हमने फिगर्स को प्लस किया, ये फिगर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो 13 का 3 1 2 3 यहाँ पर आ गया, और 10 जो है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम बेस 10 सिस्टम है, तो 10 जो है 10 को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा कैरी होकर कहाँ पर आ गया? इधर। और ये हमारे जो है प्लस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ये वाले सिंबल और 10 ये वाले सिंबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 100 को, और 100 के आगे हमारा क्वेश्चन मार्क। तो कहने का मतलब यही है कि नंबर सिस्टम, हिंदू नंबर सिस्टम और इजिप्टियन नंबर सिस्टम दोनों में ही क्या है? सिमिलैरिटीज हैं। वैसे ही जैसे ये वाला फिगर हम देख रहे हैं
ये क्या है हमारा बेस 5 सिस्टम, ये था हमारा बेस 10 सिस्टम और ये है हिंदू नंबर सिस्टम। बेस 10 सिस्टम देखा, 10 कलेक्शन को हम इकट्ठा करके हम क्या कर रहे हैं, उसको कैरी कर रहे हैं। अब बेस 5 सिस्टम में क्या है, जब भी हमारे पास 5 फिगर्स आती हैं वो हमारा नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर शो करती हैं। 1 2 3 3 ही ट्राइंगल्स है तो हमने 3 लिख दिया। अब स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स हैं, राइट। 5 स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 5 आर 25। ये हमारा क्या बन गया 25, और 25 जो है वो एक हेक्सागन जो है वो डिनोट करता है। तो इनको प्लस करके यहाँ पर कोई स्क्वायर ना आकर वो आगे हेक्सागन में क्या हो गया, कैरी। और हेक्सागन कितने हो गए, 1 2 3 4, और ये हमारे 4 हेक्सागन आ गए, राइट। तो बेस 5 सिस्टम, बेस 10 सिस्टम और हिंदू नंबर सिस्टम तीनों में ही क्या है, सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट आगे लिख रहे हैं, contrast the addition done in a base n number system with that done in the Roman system। कहते हैं कि बेस n नंबर सिस्टम में जब हम एडिशन कर रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है रोमन नंबर सिस्टम से। इन द रोमन सिस्टम द ग्रुपिंग एंड द रीअरेंजिंग हैज टू बी डन केयरफुली as it is not always by the same size that each landmark number has to be grouped to get the next one। कह रहे हैं कि रोमन नंबर सिस्टम में हमें ग्रुपिंग या रीअरेंजिंग जब हम करते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा सेम साइज नहीं होता है वहां पर। यहाँ पर सेम साइज था, हमें पता है 10 बेस सिस्टम में 10 कलेक्शंस इकट्ठी हैं, और अगर 10 आ गया तो हाँ वो हमारा नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर होगा। या बेस 5 सिस्टम में 5 कलेक्शन जो है वो हमने ग्रुप की और वो हमारा नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर बन गया। लेकिन रोमन नंबर्स में ऐसा नहीं होता है। The advantage of a number system with a base becomes more evident when we consider multiplication। कहते हैं इस नंबर सिस्टम की एक एडवांटेज क्या है कि ये मोर एविडेंट मीन्स और ज्यादा क्लियर हो जाता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन इजिप्टियन न्यूमरल्स। कहते हैं इजिप्टियन न्यूमरल्स में हम दो नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ टू लैंडमार्क नंबर्स। हमें 2 लैंडमार्क नंबर्स दिए हैं, कहते हैं चलिए हम उसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस सिंबल व्हिच इज 10, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कहते हैं कि हमारे पास, कहते हैं हमारे कौन सा लैंडमार्क नंबर होगा जब अगर हम किसी भी लैंडमार्क नंबर को इस सिंबल से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला सिंबल मीन्स 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 1 दिस सिंबल 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है हमारा 100, और 100 जो है वो कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन मार्क। मीन्स ये हमारा 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको हम, ये थी हमारी 10 रेज़ टू द पावर 1, ये भी हमने 10 रेज़ टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया 10 रेज़ टू द पावर 2। ये हमारा 100 है, राइट। 100 मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 2। 10 रेज़ टू द पावर 2 को हम 10 रेज़ टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 10 रेज़ टू द पावर, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, 2 + 1 विच इज 3। ये वाला सिंबल हमें 1000 रिप्रेजेंट करता है। 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 3। 10 रेज़ टू द पावर 3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 10 रेज़ टू द पावर 4, राइट। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 10,000 को। 10,000 मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 4। 10 रेज़ टू द पावर 4 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या है हमारा 10, तो ये बन गया 10 रेज़ टू द पावर 5। तो वही बता रहे हैं, ईच लैंडमार्क नंबर इज अ पावर ऑफ 10। हर एक लैंडमार्क नंबर 10 की पावर में है। ये 10 रेज़ टू द पावर 1, 10 2, 10 रेज़ टू द पावर 3, 10 रेज़ टू द पावर 4। हर एक लैंडमार्क नंबर जो है 10 की पावर में है। एंड सो मल्टीप्लाइंग इट, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, इंक्रीजेस बाय द पावर बाय 1। तो ये जो वाला नंबर है जो है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या होगी, 1 प्लस होगी। 10 रेज़ टू द पावर 1 था, 10 रेज़ टू द पावर 2 बन गया। ये 10 स्क्वायर है तो जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 क्यूब बन गया, 1 पावर प्लस होगी। 10 क्यूब था तो वो 10 4 बन गया, अगेन 1 पावर ऐड हो गई। 10 4 था तो ये हमारा क्या बन गया, 10 रेज़ टू द पावर 5। कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो पावर है 1 इंक्रीज हो जाती है जब हम
10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी फिगर को। आगे कह रहे हैं व्हाट इज एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 2। ये 100 है। कह रहे कि अगर हम किसी भी नंबर को 100 से 100 मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो आप प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड आउट कीजिए। अब हमारे पास ये वाला नंबर है, ये क्या है 10। 10 को हमने किसने से किया 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ गया 10 रेज़ टू द पावर 3। अब ये हमारा नंबर था 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 स्क्वायर से, तो आंसर क्या आ रहा है 10 रेज़ टू द पावर 4। ये नंबर था हमारा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को। 1000 मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 3। 10 रेज़ टू द पावर 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 10 रेज़ टू द पावर 2, तो आंसर क्या आ गया 10 रेज़ टू द पावर 5। और ये वाला नंबर है 10 रेज़ टू द पावर 4, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 स्क्वायर से, आंसर आ गया 10 रेज़ टू द पावर 6। कहने का मतलब ये जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 पावर ऐड होगी, जब हमने 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारी 2 पावर्स ऐड होगी। 10 की 10 क्यूब बन गई 1 + 2, 10 स्क्वायर की 10 रेज़ टू द पावर 4 बन गई, अगेन 2 पावर ऐड होगी क्यूब में 2, तो 10 रेज़ टू द पावर 5, और 10 रेज़ टू द पावर 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 रेज़ टू द पावर 6। हर एक नंबर में जब हमने 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया मीन्स उसकी पावर जो है वो 2+ हो गई। जब 10 रेज़ टू द पावर 1 थी तो 1+ हुई, जब हमने मल्टीप्लाई किया 10 रेज़ टू द पावर 2 से तो पावर 2 जो है वो ऐड हो गई। अब आपको कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको ये प्रोडक्ट्स जो है फाइंड आउट करने हैं। ये क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5। ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5, तो इसका आंसर कितना आ गया। जब हमने 10 को 10 रेज़ टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 10 रेज़ टू द पावर 5 जो है वो प्लस हो गया, पावर 1 + 5 विच इज 6। कहने का मतलब है कि जितने नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उतनी ही उसकी पावर जो है वो फर्स्ट नंबर में प्लस हो जाती है। ये है 10 स्क्वायर, ये है 10 क्यूब। 10 स्क्वायर को हम 10 क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी पावर नंबर में क्या हो जा रही है प्लस। 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, तो ये आ गई 10 रेज़ टू द पावर 4। ये है हमारा 10 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6, राइट। तो 10 रेज़ टू द पावर 4 को जब हमने 10 रेज़ टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 + 6 विच इज 10 रेज़ टू द पावर 10। Thus the product of any two landmark numbers is another landmark number। जब भी हम दो लैंडमार्क नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका नेक्स्ट जो है वो लैंडमार्क नंबर मिल जाता है। Does this property hold true in the base 5 system that we created? कहते हैं क्या यही प्रॉपर्टी बेस 5 सिस्टम के लिए भी ट्रू होगी। Does this hold for any number system with a base? कहते हैं कि क्या यही प्रॉपर्टी किसी दूसरे नंबर सिस्टम के लिए भी ट्रू है या नहीं है। आगे कह रहे हैं व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 10 इन द इजिप्शियन सिस्टम। किसी भी नंबर और 10 का प्रोडक्ट जो है इजिप्शियन सिस्टम में, उससे हम क्या कंक्लूड करते हैं दैट 2 क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 10, ये 2 क्वेश्चन मार्क कहते हैं इज सेम एज क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब 2 सिंबल्स को हम प्लस लगाकर भी डिनोट कर सकते हैं। इसीलिए जब 2 क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय, जब हम इस नंबर को 10 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जब 2 चीजें हैं हम उसको प्लस करके लिख सकते हैं। अभी पीछे हम एग्जांपल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं एज दीज आर नंबर्स द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। कहते हैं क्योंकि ये नंबर्स हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। हम इस पर लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है a + b मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर c, तो ac + bc। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय दिस वन c, 2 प्लस क्वेश्चन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू ये क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय दिस साइन प्लस
ये क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय दिस साइन। ये क्या है 100, ये हमारा क्या है 100 और ये क्या है 10। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 1000 और 1000 का सिंबल क्या होता है ये वाला, प्लस अगेन क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय दिस 100 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 1000 और 1000 ये है। अभी दोनों प्लस है तो इसको हम प्लस हटाकर इस वे में लिख सकते हैं। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क 2 10 1 स्टैंडिंग लाइन और इस ये जो हमारा नंबर है इसको अगेन हम 10 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये वाला नंबर कैसे सेम है, ये वाला सिंबल प्लस ये वाला सिंबल प्लस दिस वन, क्वेश्चन मार्क प्लस 2 10 प्लस 1 10। इस वाले को हम क्या करेंगे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क प्लस 2 दिस सिंबल प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n। अब कह रहे हैं विल द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स हियर, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी होल्ड करेगी, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द सेम रीजन दैट इट होल्ड फॉर a plus b multiplied by n, it also holds when one of the numbers has more than 2 terms। कहते हैं जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a plus b into n में हम अप्लाई कर सकते हैं तो चाहे उस नंबर में 2 टर्म हो या 2 से ज्यादा भी हो तब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय n किसके इक्वल आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय n प्लस बी मल्टीप्लाई बाय n प्लस सी मल्टीप्लाई बाय n। इसीलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म प्लस दिस सिंबल मल्टीप्लाई बाय दिस सिंबल प्लस दिस सिंबल मल्टीप्लाई बाय दिस सिंबल। अब क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 10 100 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 1000 और 1000 का सिंबल बन गया हमारे पास दिस वन प्लस 10 प्लस 10 20 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 200 200 मीन्स 100 प्लस 100 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज दिस सिंबल। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1210। नाउ अब कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं टू, आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 1 टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस वन। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। नाउ आपको कहा है इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अगेन इस फिगर को हम किस वे में लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क प्लस these two symbols plus this multiply by this symbol, right। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। 5 क्वेश्चन मार्क्स मीन्स 500 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस राइट। अब ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 100 100 प्लस 100 200 300 400 500 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 प्लस 10 20 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 इज 2 2 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हमारे पास क्या बन गया 5000 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 200 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 20, राइट। अब 5000 को हम 5 टाइम्स, अब 5000 मीन्स 1000 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, राइट। 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 1000 की फिगर्स कितनी बनेंगी 5, 100 की फिगर्स कितनी बनेंगी 2 और 10 की फिगर्स कितनी बनेंगी अगेन 2। अब 1000 किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला सिंबल, राइट। तो ये 5 है तो हमें ये वाले सिंबल्स कितने बनाने हैं 5 1 2 दिस इज 3 4 and 5, right। प्लस
100 के जो सिंबल्स हैं वो कितने टाइम्स बनाने हैं, 2, और 100 क्या है, दिस वन 2, प्लस 10 के 2 सिंबल्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम प्लस को हटा देंगे तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5, right, 210 and 200 and 210. This is our answer. The second part is आपको गिवन है 1000 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इन दोनों फिगर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसे किस वे में लिख सकते हैं, 1000 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बन गया हमारे पास, 10,000 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बन गया, 100, राइट। तो 10,000 का, सॉरी दिस इज प्लस, 10,000 का हमारे पास कौन सा सिंबल है, बनाना शेप था हमारे पास, राइट, प्लस 100 का क्या शेप है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा आंसर क्या आ गया, दिस वन, ये आ गया हमारा आंसर, राइट। अब आगे कह रहे हैं व्हाट वुड बी अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ नंबर विथ 10। कह रहे हैं कि कौन सा एक सिंपल रूल है जिससे कि हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर को। एज हैज बीन सीन, a process of multiplying two numbers involves the multiplication of landmark numbers। जैसा कि हमने देखा कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस में लैंडमार्क नंबर जो है वो इन्वॉल्व होता है। When the landmark numbers are powers of a number, then their product is another landmark number। जो लैंडमार्क नंबर्स हैं वो किसी भी नंबर की पावर्स में हो तो उनका जो प्रोडक्ट है वो दूसरा लैंडमार्क नंबर होता है। This fact simplifies the process of multiplication। इसी फैक्ट ने कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को सिंपल कर दिया है। However, this is not the case with the Roman numerals। जबकि रोमन न्यूमरल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, which is why multiplication using them is difficult। इसीलिए जब हम रोमन नंबर्स को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि इजिप्टियन सिस्टम में वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। Thus, a number system whose landmark numbers are powers of a number, कहते इसीलिए कोई भी नंबर सिस्टम जिसके लैंडमार्क नंबर जो है पावर सिस्टम में हो, दैट इज अ नंबर सिस्टम विद अ बेस। मतलब कोई भी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है इज एफिशिएंट नॉट ओनली इन नंबर रिप्रेजेंटेशन बट ऑल्सो इन इट्स यूटिलिटी इन कैरिंग आउट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। कहते हैं कि उसका नंबर रिप्रेजेंटेशन ही सिर्फ अच्छा नहीं होता है, बल्कि जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं उससे वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं। द आइडिया ऑफ अ नंबर सिस्टम विद अ बेस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम्स। कहते हैं नंबर सिस्टम का जो आइडिया आया था बेस के साथ, वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारी हिस्ट्री में नंबर सिस्टम्स के लेकर। Our modern Hindu number system is built on this structure। हमारा जो नंबर सिस्टम है, हिंदू नंबर सिस्टम, वो भी इस स्ट्रक्चर पर बनाया गया है। नेक्स्ट आता है abacus that makes use of the decimal system, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।